सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने परिवहन विभाग की मीटिंग ली और इस मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति को परिवहन नियमों की पालना करनी चाहिए। कानून की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट, लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के भी यहाँ पर निर्देश दिए। साथ ही कहा कि एक भी ड्राइविंग लाइसेंस बिना टेस्ट लिए नहीं बने। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू करवाने के भी यहाँ पर निर्देश सीएम ने दिए हैं। सीएनजी नीति को समयबद्ध लागू करवाने के भी निर्देश दिए गए और साथ ही कहा कि ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध संयुक्त अभियान चलाया जाए। वाहन मालिक चालक के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाए। ग्रामीण बस सेवा शीघ्र शुरू होगी। वही विभाग द्वारा रोड सेफ्टी एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। 197 मोटर वाहन उप निरीक्षक और 50 वाहनों से मजबूत होगा ये निरीक्षण। सघन अभियान के पहले 4 दिनों में 14,548 वाहनों की जांच यहां पर की गई है। तो बेहद अहम है सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री तो सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर है। अहम बैठक में बेहद अहम निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के भी इस दौरान निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि एक भी ड्राइविंग लाइसेंस बिना टेस्ट लिए नहीं बनाया जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को भी लागू करवाने के निर्देश इस मीटिंग के दौरान सीएम ने दिए। सीएनजी नीति को समयबद्ध लागू करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा। साथ ही उन्होंने कहा कि ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध चलाए संयुक्त अभियान इसे चलाया जाना चाहिए। वाहन मालिक हो, चालक हो, उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाए। ग्रामीण बस सेवा भी शीघ्र ही शुरू होगी, इसकी भी घोषणा यहाँ पर मुख्यमंत्री ने की। इस बैठक के दौरान विभाग द्वारा रोड सेफ्टी एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। 197 मोटर वाहन उप निरीक्षक और 50 वाहनों से मजबूत होगा ये निरीक्षण। तीनों टाइगर रिजर्व को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने अहम बैठक ली है। रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को लेकर ये अहम बैठक हुई। मिसिंग टाइगर, टाइगर शिफ्टिंग, आग की घटना, गांव के विस्थापन, मुकुंदरा में टाइग्रेस MT4 को सेलझर में छोड़ने के प्रकरण पर चर्चा हुई। प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल, हॉफ डॉक्टर DN पांडे, CWLW अरिंदम तोमर, FD सेडूराम यादव, RN मीणा, DFO सुदर्शन शर्मा, महेश शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रेजेंटेशन के दौरान सभी अधिकारियों से 1-to-1 संवाद भी किया। अब आज IFS की तबादला सूची भी आ सकती है, ऐसा माना जा रहा है कि आज ये सूची आ सकती है। लेकिन जिस तरह से 1-to-1 संवाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से किया है, प्रेजेंटेशन के दौरान सभी अधिकारियों से 1-to-1 संवाद मुख्यमंत्री ने किया। तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे, लेकिन बेहद अहम मुद्दे रहे। रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को लेकर यह बैठक थी, जिसमें मिसिंग टाइगर, टाइगर शिफ्टिंग, आग की घटना, गांव के विस्थापन, मुकुंदरा में टाइग्रेस MT4 को सिलचर में छोड़ने के प्रकरण पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। मुख्यमंत्री गहलोत का संवेदनशील फैसला, मृतक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति की सरकार ने मंजूरी दी है। अनुकंपा नियुक्ति के 62 प्रकरणों में सरकार ने शिथिलता दी है। बीते करीब 3 साल में अनुकंपा नियुक्ति के 1105 प्रकरणों में शिथिलता दी गई। इस अवधि में 3510 मृतक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्तियां भी दी गई है। तो बेहद अहम फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संवेदनशील फैसला है, जहां मृतक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति की सरकार ने मंजूरी दे दी है। अनुकंपा नियुक्ति के 62 प्रकरणों में सरकार ने शिथिलता दी है। बीते करीब अगर 3 साल में देखें तो अनुकंपा नियुक्ति के 1105 प्रकरणों में शिथिलता दी गई और इस अवधि में 3510 मृतक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्तियां भी दी गई है। रणथंभौर में नेशनल पार्क में शादियों पर सख्ती की मांग है और इस वर्ष एक ही दिन रणथंभौर में हुए थे 12 शादी समारोह। अभ्यारण्य के नजदीक 50 होटल्स में होते हैं शादी समारोह। स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ सुनील मेहता ने इसे लेकर पत्र लिखा है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को यह पत्र लिखा गया। पत्र में रणथंभौर में होने वाली शादियों के नियम बनाने की मांग की गई। अभ्यारण्य की सीमा पर शादियों के लिए बनने चाहिए नियम और नियम बनाने की मांग यहाँ पर की गई है। रणथंभौर नेशनल पार्क में शादियों पर सख्ती की मांग है ये और इस वर्ष एक ही दिन में रणथंभौर में हुए थे 12 शादी समारोह।
अभ्यारण्य के नजदीक ही 50 होटल्स में ये शादी समारोह होते हैं। स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ सुनील मेहता ने इसे लेकर पत्र लिखा है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को ये पत्र लिखा गया। पत्र में रणथंभौर में होने वाली शादियों के नियम बनाने की मांग की है। अभ्यारण्य की सीमा पर शादियों के लिए नियम बनने चाहिए। वरिष्ठ संवाददाता नरेश शर्मा की खास रिपोर्ट। गहलोत का जन्मदिन और अद्भुत संयोग। कल है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन। कल ही है अक्षय तृतीया और ईद का त्योहार भी। अक्षय तृतीया के हिंदू धर्म में खास महत्व भी है, वहीं ईद है मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा त्योहार। केदार, शुभकर्तरी, उभयचरी, विमल और सुमुख नाम के 5 राजयोग भी कल ही बन रहे हैं। ग्रहों का ऐसा दुर्लभ महासंयोग अगले 100 साल तक नहीं बनेगा और ऐसे में कल दिन भर देश में रहेगा उत्सव सा माहौल। तो ये अद्भुत संयोग कल के दिन बन रहा है। वही संवाददाता नरेश शर्मा की एक खास रिपोर्ट है, जहां गहलोत का जन्मदिन और अद्भुत संयोग है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन है, लेकिन कल ही अक्षय तृतीया और ईद का त्योहार भी है। अक्षय तृतीया के हिंदू धर्म में खास महत्व भी रहा है, हमेशा से रहा है, और इधर ईद है मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा त्योहार। केदार, शुभकर्तरी, उभयचरी, विमल और सुमुख नाम के 5 राजयोग भी कल ही बन रहे हैं। ग्रहों का ऐसा दुर्लभ महासंयोग अगले 100 साल तक नहीं बनेगा। ऐसे में कल दिन भर देश में उत्सव सा माहौल रहेगा। अब हमारे छात्र मेडिकल पढ़ने नहीं जाएंगे 7 समंदर पार। रूस यूक्रेन युद्ध से पैदा हुए हालात पर गहलोत सरकार गंभीर है। युद्ध के चलते सैकड़ों मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ाई बीच में छोड़कर वतन लौटे हैं। भविष्य में ऐसे हालात पर अंकुश लगाने के लिए सरकार नीति ला रही है। मेडिकल पढ़ाई के लिए प्रदेश में अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने, निजी मेडिकल कॉलेज खोलने, मौजूदा कॉलेजों के विस्तार को लेकर नीति बनाई जाएगी और इस पूरे मामले में स्टेक होल्डर से विचार विमर्श, एनएमसी के नियमों का अध्ययन करने, दूसरे राज्यों में जारी व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए भी हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाएगा। अजमेर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर वीबी सिंह, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अमिताभ दुबे, बीकानेर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अभिषेक क्वात्रा, राजमेश अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर रश्मि गुप्ता, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय एफए हेमप्रभा को भी कमेटी में शामिल किया गया है। प्रदेश में बिजली संकट के बीच कुछ राहत की खबर है। बिजली उत्पादन में सुधार पर आज कटौती नहीं हुई है। सुबह 6 से 9 बजे के बीच शहरी इलाकों में पावर कट में राहत मिली है। विंड जनरेशन में सुधार से पावर मैनेजमेंट में ये मदद मिली है। फिलहाल हवाई झोंकों के चलते 2400 मेगावाट हुआ है विंड पावर जनरेशन। पावर एक्सचेंज में भी घटे हैं बिजली खरीद के दाम भी। औसत 4 रुपए 80 पैसे प्रति यूनिट विद्युत खरीद दर रही है और कई इलाकों में मौसम बदलने से विद्युत की मांग में भी कमी आई है। 11,500 से 13,000 मेगावाट चल रही है विद्युत की मांग, लेकिन आज जरूर कटौती में राहत मिली। जहां जिस तरह से शहरी क्षेत्र में सुबह 6 से 9 बजे के बीच पावर कट होते थे, उसमें राहत आज मिली है। विंड जनरेशन में सुधार से पावर मैनेजमेंट में ये मदद मिल रही है। फिलहाल अगर हवाई झोंकों के चलते 2400 मेगावाट हो गया है विंड पावर जनरेशन, तो इधर पावर एक्सचेंज में भी बिजली खरीद के दाम घटे हैं। औसत 4 रुपए 80 पैसे प्रति यूनिट विद्युत खरीद दर रही है। कई इलाकों में मौसम बदलने से विद्युत की मांग में भी कमी आई है। 11,500 से 13,000 मेगावाट विद्युत की मांग चल रही है। प्रदेश में बिजली संकट को लेकर बड़ी खबर है। राजस्थान में कल उद्योगों को मिलेगी सिर्फ 8 घंटे बिजली। अक्षय तृतीया, ईद के चलते पावर मैनेजमेंट बड़ी चुनौती है। आम जनता की दिक्कतें कम करने के लिए उद्योगों पर मार है। ये 3 मई को सभी औद्योगिक इकाइयों को 8 घंटे बिजली मिलेगी। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक ही बिजली की आपूर्ति होगी। प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत ने खुद कमान संभाल रखी है। आमजन से भी अपील की है कि संकट के समय जनता भी जागरूक हो, अपने अपने घरों में भी बिजली बचत कर दे सरकार का साथ, और ये बेहद जरूरी है पावर मैनेजमेंट के तहत। फ्री ट्रीटमेंट ने थामी चिरंजीवी योजना की रफ्तार। प्रदेश में निःशुल्क ओपीडी आईपीडी योजना से जुड़ी ये बड़ी खबर है। योजना के ट्रायल के दौरान अधिकांश अस्पतालों में साइड इफेक्ट दिखा है। चिरंजीवी योजना के रजिस्ट्रेशन की बढ़ती संख्या में कमी का ये साइड इफेक्ट है और ऐसे में चिकित्सा सचिव पृथ्वीराज ने सभी अस्पताल प्रबंधन को पाबंद किया है। मरीजों को अधिकाधिक चिरंजीवी योजना का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही कहा है योजना के पात्र मरीजों का भर्ती के समय ही जनरेट हो DID। साथ ही उपचार से जुड़े सभी दस्तावेज डिस्चार्ज समरी पोर्टल पर अपलोड हो ताकि कोई भी पात्र परिवार चिरंजीवी योजना के लाभ से वंचित न हो। वाहनों के नंबर प्लेट्स पर गुर्जर लिखा होने से जुड़े सर्कुलर प्रकरण। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। परिवहन विभाग ने जारी किया संशोधित सर्कुलर में लिखा है विभाग को मिली है इस तरह की शिकायत। वाहनों के नंबर प्लेट पर कई लोग जाति लिखवाते हैं।
जाति सूचक शब्द और अपना पद लिखवाते हैं। और परिवहन विभाग ने इस सर्कुलर में भी यही लिखा है, वाहन पर नंबर के अतिरिक्त कुछ भी लिखा होने पर चालान बनाया जाएगा। तो इस खबर को प्रमुखता से चलाया गया, जिसके बाद फर्स्ट इंडिया की खबर पर यह असर हुआ है। वाहनों के नंबर प्लेट्स पर गुर्जर लिखा होने से जुड़ा हुआ सर्कुलर प्रकरण है, जहां परिवहन विभाग ने संशोधित सर्कुलर जारी किया है, जिसमें लिखा है कि विभाग को मिली है इस तरह की शिकायत है। वाहनों के नंबर प्लेट पर कई लोग लिखवाते हैं जाति सूचक शब्द और अपना पद भी, और वाहन पर नंबर के अतिरिक्त अगर कुछ भी लिखा होगा तो चालान बनाया जाएगा।